बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। आखिर होटल वाले ऐसा क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि अंडे छोलों का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही डिफरेंट होता है और वो घर में नहीं आ पाता। जनाब, आज हम आपको वही चीज़ बताएंगे कि वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट और कौन सी सीक्रेट रेसिपी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके टेक्सचर भी बहुत क्रीमी होता है और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज वही सीक्रेट रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक देगची में 2 सर्विंग स्पून के करीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ खड़ा गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद साबुत जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 10 से 12 काली मिर्चें और 4 से 6 लौंग इस्तेमाल की हैं। ये गरम मसाला हम ऑयल में शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा ऑयल में सिजल होने देंगे ताकि प्यारा सा अरोमा इसका ऑयल में आ जाए। जब गरम मसाला ऑयल में सिजल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है। अदरक लहसुन को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। अगर छोलों में भी आपने उबालते वक्त सॉल्ट डाला है तो देख के डालिएगा। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई हल्दी और 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ धनिया। अब इन तमाम मसालों को हम हल्के से भून लेंगे और भूनते हुए हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून थोड़ा सा डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा सा हो जाए। बस 1 से 1.5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर हम मसालों को भून लेंगे। अगर मसाले नीचे से जलना शुरू हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो तरीका जो होटल वाले इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। फ्रेंड्स, सारा कमाल इस पेस्ट का होता है। ये बहुत ही सीक्रेट पेस्ट है। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब आपको चाहिए होगा दही। आपने इन तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडर जग में डालना है और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है कि आपके आलू, टमाटर और दही आपस में यकजान हो जाए। और ये पेस्ट आपने इस ग्रेवी के अंदर डालना है। आप चाहें तो ये जो तेल आप देख रहे थे, जो ऑयल आपने इस्तेमाल किया है, इसको आप पहले निकाल भी सकते हैं। मैंने नहीं निकाला है क्योंकि बाद में ये ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ज़रूरी महसूस नहीं किया। कि देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने ब्लेंडर जग में भी थोड़ा सा पानी डाल के उसको साफ़ करके इसमें डाल दिया है। अब हम अच्छे तरीके से इस पूरे पेस्ट को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी का टेक्सचर आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा। एकदम क्रीमी सा टेक्सचर हमारा आया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था और कूटने के बाद इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस इसको हम अब उबाल देंगे एक अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, और इसको हम रख देंगे दम पर। दम पर रखने से पहले मैं हाफ ग्लास के करीब इसमें पानी और मज़ीद ऐड करूंगी और पानी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं उनका पकना ज़रूरी है। भून तो हमने मसाले को पहले ही लिया था, तो हम इसको हल्की आंच पर एक उबाल देने के बाद दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब हम इसमें उबले हुए छोले डाल देंगे। मैंने छोलों में बिल्कुल भी नमक इस्तेमाल नहीं किया था। तकरीबन 3 प्याली के करीब मैंने यहाँ पे उबले हुए छोले इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त ये हमारी ग्रेवी बन रही है। अभी ये और पकेगी, मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी होगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 4 से 5 मैं हल्की सी बीच में से स्प्लिट करके इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रख देंगे। जब तक हमारे छोले दम पे रखे हुए हैं, हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अंडों को उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको पील कर लिया। अब इस तरह से मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है और तेल को मैंने तेज़ गरम कर लिया है। अंडे ऑयल में डालने के बाद उनको हम फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। अंडों को फ्राई करते हुए आपने भी इसी तरह से उनको हिलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है, वरना अंडे अगर नीचे चिपक गए तो फिर ये टूट जाएंगे। इस तरह से जब इनके ऊपर अच्छा सा कलर आने लगे तो फिर हम अंडों को निकाल लेंगे। अंडों को इस तरह से फ्राई करने से अंडों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जब ये हम छोलों में डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं। ये देखिए अंडों पर अच्छा सा कलर आ चुका है। बस अब अंडे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इनको एक प्लेट में अलग से रख लेंगे और जब डिश आउट करेंगे तो फिर हम इनको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोलों का सालन हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम डिश में छोले ट्रांसफ़र कर लेंगे और ग्रेवी के साथ हम छोलों को इसमें ऐड करेंगे और अंडों को ऊपर से हम इस तरह से डेकोरेट करेंगे। ऊपर से अंडों को प्लेस करने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी भी ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि ये तरीका बिल्कुल कमर्शियली है, तो इस वजह से हमने अंडों को फ्राई करने के बाद अलहदा से रखा है। क्योंकि जब आप कमर्शियली ये बनाते हैं और अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ चने का सालन मांगते हैं, तो उसके रेट कम होते हैं। अगर कोई अंडे के साथ मांगता है तो उसके रेट अंडे के रेट के साथ मिलके थोड़े से बढ़ा के दिए जाते हैं।
तो ये आप कमर्शियली भी बना सकते हैं और इससे अर्न कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आती रहूंगी इस तरह से अच्छी, यूनिक और सिंपल सी रेसिपीज लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।